हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो देखना है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पिछले टर्न पर हमने ऐसे कंपाउंड्स में बात की थी जहां पर डबल बॉन्ड कैसे हैं, क्यूमुलेटेड पोजीशन में है। क्यूमुलेटेड पोजीशन में सबसे पहले हम लोग कंजुगेटेड को भी देख चुके हैं और अब आते हैं क्यूमुलेटेड, और क्यूमुलेटेड में हम लोग देख चुके हैं एलीन्स का केस। पिछले क्लास में हम इसकी बात कर चुके हैं। सो एलीन्स का केस मैं तुम्हें एक बार फिर रिमाइंड कर देता हूं। ये रहा एलीन्स। तो एलीन्स में क्या है कि जैसे मान लीजिए, एक तो हमने तुम्हें शॉर्टकट बताया था, पहले मैं एक एग्जाम्पल रिवाइज कर देता हूं। शॉर्ट में HCCH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहां पर भी मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन है। और ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, जरा मैं देखता हूं अगर मैंने पिक्चर लिया होगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल नंबर जनरली जो है क्या होता है ना, भूल जाता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर अगर हमारा गलत हो तो तुम अपना खुद से कर लीजिएगा। वैसे हमें लग रहा है 21 नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 21 नंबर एग्जाम्पल हम तुम्हें बता चुके थे, मैं उसी को फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये रहा 21। तो 21 में एक काम करते हैं, 21 और 22 उस दिन बता दिए थे, है ना। मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ जरा कि क्या एग्जाम्पल है। तो 21 दिख रहा है, 22 भी हमको दिख रहा है। चलिए तो एक काम करते हैं कि 22। तो अब मैं हालांकि चीज़ वही समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल नंबर इसलिए मैं बदल रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल यहाँ चेंज कर दिया है। हालांकि कॉन्सेप्ट वही है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट फुल्ली वही है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 23 कर देता हूँ, ओके, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। अब तुमसे अगर ये कहा जाए कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो तुम फौरन समझ लीजिए कि सबसे पहली कंडीशन हमें क्या देखनी होती है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या फिर नहीं। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। और अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो कंपाउंड के जीआई शो करने की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। कंपाउंड जीआई शो करेगा ऐसा नहीं कहा गया है, कंपाउंड के जीआई शो करने की फर्स्ट कंडीशन पूरी हो जाती है, लेकिन सेकंड कंडीशन फिर एक और है। वो क्या है कि एक एटम पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। तो जब हम यहां पर देखेंगे, तो अगर हम यहां पर देखें तो ये देखिए देश, ये तुम्हारा बॉन्ड पी वाई है। तो मैं उस दिन का शॉर्टकट एक ये वाला याद है कि दो पाई बॉन्ड लगातार एक दूसरे के साथ, दो पाई बॉन्ड लगातार एक ही प्लेन में नहीं हो सकते हैं। क्यों? अगर ये पी वाई वाला पाई बॉन्ड बनेगा और तुमने कहा कि ये भी पी वाई वाला बनेगा, तो इसका मतलब है कि इस कार्बन पर दो पी वाई होने चाहिए और एक कार्बन पर दो पी वाई जो है नहीं हो सकते हैं। एक पी वाई होगा और एक पी जेड होगा। तो इस तरीके से, और ये फिर तुम तीसरा मॉलिक्यूल, तीसरा पाई बॉन्ड फिर बना सकते हो। तो अब देखिएगा यहां पर पी वाई, इसको देखेंगे यहां पर पी जेड, और फिर से इसको देखेंगे तो पी वाई। तो जब तुम यहां पर देख रहे हो, तो अगर ये और ये देखो, ये और ये पाई बॉन्ड नॉन प्लेनर है, ये और ये पाई बॉन्ड नॉन प्लेनर है, और ये पाई बॉन्ड कैसा है? प्लेनर है। और जब ऐसा तुम्हें प्लेनरिटी मिल जाए तो समझ लेना कि जिस प्लेन में ये हाइड्रोजन और मिथाइल है, उसी प्लेन में ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम डिस्टेंस यहां से L1 लेते हैं और ये डिस्टेंस हम यहां से L2 लेते हैं, तो तुम समझ गए होगे कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2, और साथ ही साथ में L2 इज ग्रेटर देन L1। अगर हम कोई दो सिमिलर ग्रुप यहां लगाएंगे तो इसे हम ट्रांस कहेंगे, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस होती है तो वो ट्रांस होता है, और अगर वो पास में है तो सिस होगा। जैसे हम इसकी बात करें तो ये कैसा होगा? सिस। ये कैसा होगा? सिस फॉर्म होगा। और फिर ये जो है ये सिस फॉर्म होगा। अब तुम इसका अगर ट्रांस बनाना चाहते हो तो बड़े ही आसानी से बना सकते हो। आइए मैं एक और एग्जाम्पल की बात करता हूं। यहां पर 24 लेते हैं। ये रहा हाइड्रोजन और मिथाइल, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और तुमने यहां पर लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब सबसे पहली बात तो तुम्हें यह देखनी है कि मॉलिक्यूल इज प्लेनर और नॉट। So for to check this molecule is planar or not, we will have to
ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम बट इन शॉर्ट। शॉर्ट में ऑर्बिटल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। शॉर्ट में ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है आइए देखते हैं। पहला वाला पाई बॉन्ड तुमने अपने मन से मान लिया कि दिस इज द पी वाई, देन ओबियस सी बात है कि ये क्या हो गया पी जेड एंड अगेन दिस इज द पी वाई एंड दिस इज व्हाट पी जेड। सो दिस पाई बॉन्ड इज पी वाई, this pi bond is pz, this pi bond is py, and this pi bond is pz। इसका मतलब है कि ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में कैसे हैं नॉन प्लेनर है। ये देखिए मैं यहाँ क्या बता देता हूं कि ये कैसा है नॉन प्लेनर है। और जब नॉन प्लेनर है तो ये मॉलिक्यूल this molecule is exactly what you are seeing. This is not exactly such type of molecule because this bond and this bond are not the planar. So how this bond is located? Listen here, see H, C, CH3, double bond, double bond, double bond and double bond, and simultaneously it is actually the H and it is actually the Cl. So this H and CH3 is in other plane and this H and Cl is present in other plane. And when these bonds are present in other plane, then listen very carefully. See me either. See, concentrate on this board. Here H and CH3 इस प्लेन में है और ये H कहाँ है पीछे चला गया और ये Cl कहाँ है ऊपर आ गया। अब सोचिए कि यहां से इस Cl की डिस्टेंस और यहां से पीछे H की डिस्टेंस वो दोनों सेम है कि अलग अलग है। अगर तुम बहुत सही तरीके से सोचोगे तो तुम फौरन समझ जाओगे कि दिस इज L1 इज इक्वल टू L2। This pi bond is in the py, this is the pz, this is the py, this is the pz. So, if the distance is here L1 and distance is here L2, so here L1 is equal to L2. वहाँ लिखा है। And when this L1 is equal to L2, then no change in distance if you will change these groups and if you will change these hydrogen and chlorine with respect to each other, so another isomers what you are saying that will not the different isomer, that is the actually same compound. So in this case this compound is not planar, so this will not show geometrical isomers। मतलब ये तो तुमने शॉर्ट में बता ही दिया, लेकिन अगर हम तुमसे कोई ये कहे कि ये कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं तो ये प्लेनर ही नहीं है। और साथ ही साथ डिटेल तुम बता सकते हो कि जब L1 और L2 डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, जब तक डिस्टेंस चेंज नहीं होगी तब तक जो है वो मॉलिक्यूल जो है कभी भी जीआई शो नहीं कर सकता है। सो ये मॉलिक्यूल, हाउ इज दिस मॉलिक्यूल? फर्स्ट कंडीशन नॉन प्लेनर, non-planar, so not so GI, that's sufficient, not so GI. And simultaneously number of double bond are 4, and if even number of double bond are present, then first bond and last bond are always in non-planar condition, and that type of compound will never show geometrical isomerism. Simultaneously, if your compound has odd number of double bond, then always it will be planar molecule, and first condition of geometrical isomerism you will have to see clearly. But this compound will show GI. I am not saying this because if two groups on each element will be the same, then that type of molecule will also not show GI. Okay, so come to another example, number 25. Hydrogen, this CH3. Listen very carefully. Double bond, and double bond. And simultaneously here C2H5. And here this is the ET. Now you will have
you will have to find that this compound will show geometrical isomerism or not. So first of all, you will have to see the molecule is planar or not. So this pi bond is in the py. This is the orbital diagram, but in very short. py, and this is actually the pz, and simultaneously this is the py. So here py, pz, and this is py, and this molecule is the planar. So no doubt, this distance is L1 and this distance is L2. Since the molecule is planar, so L1 is not equal to L2, and simultaneously L2 is greater than L1. But this compound will not show GI because, have you seen clearly? Have you know? Because this C2H5 and this ethyl group both are same group. Both are same group. So this compound will also not show GI, because if you will change these two groups, then no change in the distance. So this type of compound will also not show GI. Molecule is planar. I am writing here, molecule is planar, but not so GI. Not so GI. Because two groups not so GI. क्यों? Two groups present on each atom. Two groups present on each atom is same. Okay? तो ये बात आप समझिए कि यहां पर दो ग्रुप जो मौजूद हैं वो सेम है, इसलिए ये रटने की कोशिश ना करें। आपको क्या करना है कि अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो वो जीआई शो करने की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन एक एटम पर दो ग्रुप कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। तब भी अगर ऐसा हुआ तो वो कंपाउंड प्लेनर होने के बावजूद भी जीआई शो करेगा, जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल जो है प्लेनर नहीं है, मॉलिक्यूल कैसा है तुम्हारा? नॉन प्लेनर है। जैसे कि तुम यहां देख रहे हो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर है मॉलिक्यूल, this is okay, but this molecule is non-planar, so no problem. This molecule is non-planar, so this will never show geometrical isomerism. So if the molecule is planar, and two groups present on each atom that will also be different, then that compound will show geometrical isomerism. That compound will show geometrical isomerism. आवाज तो आ रही है? 1 मिनट स्टूडेंट, इधर तो अब वॉइस इधर आइए। हाँ देखिए, उसमें जो वॉइस है ना वो तो क्लियर हो रही है पूरी, आपके उसमें नहीं आ रही क्या? लेकिन वो चेक करके तो गए अभी। नहीं, आवाज आ रही है ना? हाँ ओके। कुछ थोड़ा सा वो रेड और येलो चौक दे देना थोड़ा सा। तो यहां पर सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 25। तो तुम शॉर्ट में सारी बात को समझ चुके हो अब, और तुम्हें क्या समझना है बस यही तुम्हें देखना। 24 एंड दिस इज द 25। तो यहां पर हमने एक शॉर्टकट बना लिया है, और शॉर्टकट क्या बना लिया? शॉर्टकट, अल्टीमेट शॉर्टकट। This shortcut is applicable for those students who do not want to hard work. Okay, so very simply, if number of double bond are even, then the molecule is non-planar, and if double bond are odd, then molecule is planar. तो ये चीज हम तुम्हें पिछले टर्न पर लिखा भी चुके हैं, तो उससे तुम देख चुके हो। यही एलीन्स का केस है, और इसी तरीके के कोई और भी केस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद स्पाइरेन की, कि स्पाइरेन के एग्जाम्पल कैसे होंगे उनको देखते हैं। चलिए, तो आते हैं एलीन्स के बाद। ये क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड था, और अब होगा साइक्लिक रिंग यानी स्पाइरो टाइप के कंपाउंड्स में देखेंगे। ओके, तो 25 हो गया, अब आते हैं 26 पर।
26। अभी इसके बाद स्पाइरेन में देखेंगे, फिर एक एग्जाम्पल फिनाइल में और देखेंगे, ट्राइफिनाइल में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट नो प्रॉब्लम। तो ये कंपाउंड ये हो गया। Okay, students. Now, geometrical isomerism in spirins. Again, I am forgetting the number of example. 24, 25, 26. 26. I am here 27. Check कर लेना तुम. Geometrical isomerism. Geometrical isomerism in spirin. Geometrical isomerism in spirins. 24, 25, 26. Now I am giving the example number 27. और स्पाइरिन, स्पाइरिन क्या होते हैं? What will be the spirin? You know very well. When two cyclic rings are connected by one common carbon atom, when two cyclic rings are connected by one common carbon atom, then it is known as spiro compound. Okay, students. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरेंस, इसमें देखते हैं। तो स्पाइरेंस क्या होते हैं ये तुम जानते हो। When two cyclic rings are connected by one common carbon atom, then it is known as spirocyclic compound. And I am talking about the geometrical isomerism in spirin. How a spirin will show geometrical isomerism? Let's see. Now, if you are seeing this compound, this and this, and here hydrogen and CH3 are attaching, and here hydrogen and methyl are also attached. And now you will have to know that this compound will show geometrical isomerism or not. So very well, हम आपको एक बहुत ही शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन वो बाद में। लेकिन पहले थोड़ा ये देख लेते हैं। तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आईआईटी वाले स्टूडेंट बहुत खासकर ध्यान से सुने, क्योंकि उनको ये बात पता होनी चाहिए। हालांकि जो बात कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आईआईटी वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? किसी भी टेट्राहीड्रल कार्बन के यानी sp3 हाइब्रिड कार्बन का दो बॉन्ड बचे हुए दूसरे दो बॉन्ड के साथ कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। कोई भी टेट्राहीड्रल कार्बन याद करिए, उसके दो बॉन्ड को याद करिए, और बचे हुए दूसरे दो बॉन्ड होंगे कितने? 4 बॉन्ड होंगे टोटल। तो एक दो बॉन्ड बचे हुए दूसरे दो बॉन्ड के साथ क्या होंगे? हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तुम कोई सा भी एग्जाम्पल याद कर लो। टेट्राहीड्रल कॉन्फ़िगरेशन के कोई भी दो बॉन्ड बचे हुए दूसरे दो बॉन्ड के साथ कैसे होंगे? हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। देखो मैं कैसे होंगे ये बता रहा हूं। जैसे मान लो टेट्राहीड्रल ये है तुम्हारे पास, तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं जैसे ए बी सी डी। मैं थोड़ा सा बॉन्डिंग की बात बता रहा हूं, जरा समझ ले सभी लोग। आफ्टर दिस ये ऐसा, ये टेट्राहीड्रल होता है। लेकिन जब इस टेट्राहीड्रल को बनाते हैं डिटेल में तो कैसा बनता है पता है तुमको? ए और ये रहा बी, और सी जो तुम्हारा होता है ये अबव द प्लेन होता है, और ये डी होता है वो बिलो द प्लेन। इसमें कोई भी एक ऐसा प्लेन तुम लगाइएगा तो तुम देखोगे कि केवल दो बॉन्ड को तुम अपने प्लेन में ले सकते हो। इस पूरे मॉलिक्यूल में कोई भी एक प्लेन सोचिएगा, और उस एक प्लेन में मैक्सिमम कितने जो है बॉन्ड आप कंसीडर कर सकते हो। तो कोई सा भी एक प्लेन कंसीडर करिए और मैक्सिमम तुम्हें बॉन्ड कितने मिलेंगे? उसमें दो ही बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें दो बॉन्ड देखो जैसे मैंने दिखाए हुए हैं। तो ये दो बॉन्ड इस बचे हुए दो बॉन्ड के साथ कैसे है? परपेंडिकुलर है। ये बात याद रखें। मैं इस बात को लिख भी देता हूं। ओके, टू बॉन्ड ऑफ एनी tetrahedral carbon is perpendicular to
टू अदर टू बॉन्ड। दूसरे दो बॉन्ड के साथ जो दो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये अलग प्लेन में है दोनों, और ये अलग प्लेन में है, और ये वाला प्लेन इस वाले प्लेन के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर है। ओके, तो नाउ ये हर समय जब भी कोई कार्बन sp3 होगा हर उस कंडीशन में मिलेगा। तो ये कार्बन कैसा है? sp3। मैं एक डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, और मैं यहां पर अब तुम्हें समझ में जरूर आ जाएगा। ये कार्बन है, ये कार्बन में ये दो बॉन्ड अलग प्लेन में है, ये दो बॉन्ड अलग प्लेन में है। तो मैं देखना तुम्हें बनाऊंगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आईआईटी वाले स्टूडेंट्स और इंस्पायर वाले जरूर देखें इसको। ये देखिए बिलो द प्लेन, और ये हो गया मिथाइल, तो हाइड्रोजन, और ये हो गया मिथाइल। अब इसके दो जो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे? वो तुम्हारे होंगे परपेंडिकुलर। तो ये देखिए एक बॉन्ड, ये समझ लो, इसमें ये कार्बन है, इसके मैंने बड़े छोटे सिर्फ इसलिए बनाए, थोड़ा सा 3D थोड़ा ठीक आएगा, और कोई बात नहीं है। इसके दो बॉन्ड इसके दो बॉन्ड के साथ कैसे है? परपेंडिकुलर है। अब एक और दो बॉन्ड, एक और टेट्राहीड्रल कार्बन जरा सोचिएगा, और उसके टेट्राहीड्रल के दो बॉन्ड हमने इस प्लेन में बनाए, इस प्लेन में बनाए, वन से मिनट, इस प्लेन में बनाए, और साथ ही साथ में उसके जो दो बॉन्ड हैं वो हमने इस प्लेन में बना दिए। आप समझिएगा इस बात को। ओके, नाउ अब अगेन एक कार्बन और लीजिए, उसके भी दो बॉन्ड बचे हुए दो बॉन्ड के साथ कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो ये देखिए, तो ये रहा ऐसे, और ये देखिए मैंने सारे फिगर अलग कर दिए हैं कलर। ये कार्बन दो टाइप के बॉन्ड, ये कार्बन दो टाइप के बॉन्ड, ये कार्बन दो टाइप के बॉन्ड। तो इसमें कितनी रिंग बन गई? दो, और दो रिंग बन गई, तो ये हाइड्रोजन, और ये क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन, और ये क्या है? मिथाइल। ओके, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये डिस्टेंस कैसी है? L1 है। और तुम जरा ये बताओ कि ये से ये और ये, अब देखिए ये हाइड्रोजन तुम्हारा इस जगह पर है, अब इस हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन की डिस्टेंस और इस हाइड्रोजन से ये मिथाइल की डिस्टेंस मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां पर, ये देखिए L2, और तुम सोच लो L1 और L2 बराबर होंगे कि सेम होंगे? तो तुम फौरन समझ जाओगे कि L1 और L2 जो है कैसे होंगे? सेम होंगे। और L1 और L2 जब सेम होंगे तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन प्लेनर है। मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन प्लेनर है। और जब मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है तो ये कंपाउंड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो GI नॉट शो। ओके स्टूडेंट्स, वन से मिनट। तो स्टूडेंट यहां पर आप इस चीज को देखें कि GI इन स्पाइरेंस, तो मतलब कितने भी ज्यादा साइक्लिक रिंग हो अगर आपको दिए जाएं तो आप उनको इसी स्टाइल में बना सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या फिर नॉन प्लेनर है। तो तुमने देखा यहाँ पर मैंने इसको डिटेल बताया, ये रिंग इस रिंग के साथ कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भी आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगा करके बता सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं लगाना है तो आप ऐसे भी समझ लीजिएगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी है? सेम है। और जब डिस्टेंस सेम होगी तो फिर वो कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक डिस्टेंस चेंज नहीं होगी तब तक सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बनेंगे। ओके okay students, now come to the same type of more question, that is the 28. Okay, so wait, and now question number 28, and if you are forming H and CH3 and this here and again this and again this hydrogen and chlorine, if you want to know that this compound will show geometrical isomerism or not, then you will apply a shortcut here. But before applying the shortcut, I will solve this question in this way. So what will be this way?
hydrogen and CH3. So hydrogen and CH3, it is actually the hydrogen and CH3, hydrogen and CH3, and simultaneously this is the below the plane and this is above the plane, because this carbon, two bonds are in one plane and two bonds are in other plane, and simultaneously one other carbon sp3 hybrid, this is sp3 hybrid, it is sp3 hybrid, it is sp3 hybrid, and it is sp3 hybrid. So this and this, and now this. So this bond and this bond are in same plane, but you will have to add one more ring again. So here this and this, this, and simultaneously this. So again you are seeing here that this bond and this bond, hydrogen and methyl, they are in same plane, and number of ring is the 3, 1 2 3. This ring and this ring are perpendicular, this ring and this ring are perpendicular, and this ring and this ring are planar. So this hydrogen, and if we will, this distance is the L1 and this distance is L2. So here surely L1 is not equal to L2, and simultaneously L2 is greater than L1. And when L2 is greater than L1, then this compound will show Gi. So Gi will show. Okay. So this compound will show Gi. So here shortcut, again observing here that even number of cyclic ring molecule is non-planar, and that type of compound will never show Gi. And if molecule odd number of cyclic ring is present in the molecule, then that compound will show Gi until or unless these two groups must not be the same. Okay. So here I am saying the example number 28 and we will follow. हम एक यहाँ शॉर्टकट लिख देते हैं तुमको. ओके, आप इसको समझ लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, और फिर हम एक शॉर्टकट यहाँ पर लिख देते हैं. So what will be the shortcut? So what will be the shortcut? Odd number of cyclic ring, odd number of cyclic ring, planar molecule, and even number of cyclic ring, non-planar molecule. और एक चीज आप याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल अगर नॉन प्लेनर है तो वो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा. अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो ही जीआई शो हो सकता है, लेकिन फिर भी दोनों ग्रुप सेम एटम पर कभी भी सेम नहीं होने चाहिए. दोनों ग्रुप एक एटम पर कभी भी सेम नहीं होने चाहिए, ये तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है. सो हियर इतनी सारी बातें हमने बता दी, तुम्हारे समझ में भी आ गई, सारी बात बहुत अच्छी है, लेकिन इससे भी बढ़िया एक शॉर्टकट हम तुम्हें और बताते हैं, वो देखिएगा. उसमें आप क्या करोगे, जैसे अब आइए मैं आता हूं एग्जाम्पल नंबर 29. तुमसे कहा गया ये कंपाउंड बताइए जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा. देखना, दिस एंड दिस, और ये हाइड्रोजन एंड दिस इज एक्चुअली द मिथाइल, and this is hydrogen and this is actually the chlorine. अब तुमसे ये कहा गया ये कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं, तो तुम क्या करते हो, या तो ये शॉर्टकट लगाओगे
या फिर तुम ये वाला तरीका समझाओगे। लेकिन अब हम एक और तरीका तुम्हें बता रहे हैं। अभी तुम्हें चाहे भले ही लगे कि यार हमने ये वाला तरीका देख लिया है तो ठीक है मैं हमारे लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा एक तरीका है। वो क्या है? हम क्या करेंगे, इन साइक्लिक रिंग को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। इन साइक्लिक रिंग को किस में कन्वर्ट कर देंगे? डबल बॉन्ड को। साइक्लिक रिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय द डबल बॉन्ड। और जब तुम साइक्लिक रिंग को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दोगे तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा तुम्हारा? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, एंड आफ्टर दैट हाइड्रोजन एंड मिथाइल। So now this molecule is odd number of double bond. So molecule is what? Planar molecule. And when molecule is planar, then this compound will show Gi. So here this compound will show Gi. तो आप इस तरीके से शॉर्टकट अप्लाई करके आप ये बात बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा या फिर नहीं। अब इस साइक्लिक रिंग को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कौन सी रिंग होंगी? तो याद रहे वही साइक्लिक रिंग रिप्लेस होंगी जहां पर ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों कैसे हो? सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी सिमेट्रिकल साइक्लिक रिंग विल ओनली बी रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं कि कोई भी साइक्लिक रिंग मिल जाए और तुम उसे डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो। तो ओनली सिमेट्रिकल साइक्लिक रिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड। एक तो बात ये समझ लें आप अच्छी तरीके से, और दूसरी बात ये जो साइक्लिक रिंग रिप्लेस कर दिया ना डबल बॉन्ड से, एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनता उसमें ये वाला शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए मैं उस बात को बताता हूं। ओके, तो मैं इस वाले उसको बताता हूं। तो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने कैसा आया देखना, हाइड्रोजन और CH3, और फिर तुमने दिस डबल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, और फिर तुमसे ऐसे कह दिया गया इस कंडीशन में तुम्हारे लिए एग्जैक्ट ऑर्बिटल डायग्राम बना के थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। फॉर टू सेविंग टाइम, टाइम को हम सेव करेंगे, हम क्या करेंगे, इस साइक्लिक रिंग को डबल बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे। एंड नाउ 3 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। कितने डबल बॉन्ड मौजूद है? 3। सो हियर 3 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। और जब 3 डबल बॉन्ड है दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। 3 मीन्स ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? प्लेनर। और प्लेनर मॉलिक्यूल है तो फिर कंपाउंड जो है जीआई शो करेगा। प्लेनर मॉलिक्यूल एंड जीआई विल शो। क्या समझ गए बात को तुम? यस। सो ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। सेम तरीके से ऐसा एग्जाम्पल भी आ सकता है। ये रहा हाइड्रोजन CH3, ऐसे है ना, दिस दिस एंड दिस, और ये रहा हाइड्रोजन और Cl। तो यहां पर भी तुम्हें क्या करना है, साइक्लिक रिंग को रिप्लेस करना है डबल बॉन्ड से। सो आई एम रिप्लेसिंग दिस साइक्लिक रिंग विल डबल बॉन्ड 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 4 5 6 molecule has even number of double bond, even number of double bond. And when even number of double bond are present, even number of double bond are present, then molecule will be non-planar. And if a molecule is non-planar, then compound will not show GI. So this type of compound will not show geometrical isomers. Okay. तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में हमने सारी एग्जाम्पल तुमको करा के बता दिए हैं। ये स्पाइरेन का केस है, और अगर ऐसा मेन चीज तुमने अब तक बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि
मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें समझ में आया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं है, और अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है और फिर उस पर एक एटम पर दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, अगर ये दोनों चीजें फॉलो कर रही है तो वो कंपाउंड फिर जीआई शो जरूर करेगा। ओके, चलिए, तो ये जीआई तुम्हारा कंप्लीट हुआ। आइए हम एक और टाइप का एग्जाम्पल, मुझे याद आ रहा है, मैं उसमें बता देता हूं कि ट्राइफिनाइल में। तो बात को समझिए, आप क्या करेंगे, या तो आप ऑड नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग ये वाली बात याद कर लें शॉर्टकट में, नहीं तो हमने तुम्हें सीधा बता दिया कि आप साइक्लिक रिंग को डबल बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे और फिर कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मौजूद हैं उसी हिसाब से आप इसको देख लें। ओके ओके, सो now come to example number 32, a new type of the example. Oh, this is the 31. Oh, sorry. This is the example number 29 and 30 and 31. Okay, so this is actually the 31 number example, and now I will discuss 32 number example. Okay, so let's see 32 number example. Listen here. मॉलिक्यूल में प्लेनर होना चाहिए, अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो आप ना सोचें कि वो जीआई कभी भी शो करेगा। ओके, फिलहाल दिस इज द केस एंड हियर बेंजीन रिंग, दिस इज आल्सो द बेंजीन रिंग एंड दिस इज आल्सो द बेंजीन रिंग। दिस इज द टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट। टर्सरी ब्यूटाइल मीन्स वेरी बिग ग्रुप which create steric hindrance. This is the tertiary butyl and this is the tertiary butyl. And now here hydrogen are present and here hydrogen are also present. Sorry, here CH3 are present. So it is the CH3 and here hydrogen and CH3. And you will have to ask that this compound will show geometrical isomerism or not. So first thing you will have to check the planarity of this molecule, then this molecule is planar or not. If here no any tertiary butyl group is present here, then these all the three rings are the planar. Why these are the planar? Because these all the three rings are doing resonance with each other. भाई जब ये तीनों की तीनों बेंजीन रिंग क्या कर रही है, रेजोनेंस आपस में कर रही है, तो इसका मतलब है कि जब इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो ये रिंग कैसी है, प्लेनर है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, हिंड्रेंस क्रिएट होगा। दिस इज द हिंड्रेंस, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये बिग साइज है ना, इसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। और यार भी यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो जब साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और जब साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो तुम्हें कौन सी चीज याद आती है, वान डेर वाल रिपल्सन। सो हियर वान डेर वाल रिपल्सन इज क्रिएटिंग व्हाट, वान डेर वाल रिपल्सन इज क्रिएटिंग हियर। और जब तुमने वान डेर वाल रिपल्सन यहां देखा तो इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों जो वान डेर वाल रिपेल कर रहे हैं बड़े ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये भी। और जब सारे के सारे ग्रुप एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये जो है मॉलिक्यूल या कंपाउंड मैक्सिमम सिमेट्री मिनिमम रिपल्सन को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा पता है तुमको? देखिए क्या करेगा, ये फौरन जो है इस रिंग, पहले यही समझिए, इस रिंग को क्या करेगा, ये जो है ऐसे, अभी कैसे है, ये है, और अब ये रिंग ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी तो इसका टर्सरी ब्यूटाइल इधर चला जाएगा, इसका टर्सरी ब्यूटाइल इधर चला जाएगा, और ये रिंग सेम प्लेन में रहेगी।
आइए मैं तुम्हें इसको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ 3 डायमेंशन व्यू में। पहले समझिए कि इनके वांडर वाल रिपल्सन की वजह से बीच वाली रिंग जो है क्या करेगी, ये ऐसे हो जाएगी। इवन अपना रेजोनेंस तक इसने जो है हेड इन कर दिया। तो जब ये रिंग तुम्हारी ऐसे हो जाएगी और इस रिंग में ऐसे ही बनी रहेगी और ये रिंग ऐसी हो जाएगी, तो तुम देख सकते हो, ये बात समझ सकते हो कि ये और ये रिपल्सन बच गया, क्योंकि इसका जो टर्सरी ब्यूटाइल है वो पीछे चला जाएगा, ये भी पीछे चला जाएगा, और ये टर्सरी ब्यूटाइल और ये टर्सरी ब्यूटाइल कैसे हो जाएंगे, अब हो जाएंगे। यानी दिस मिडिल रिंग विल बी परपेंडिकुलर टू दीज बोथ टू रिंग्स। So I am drawing the 3D projection here. So listen here. This is this, and here, and simultaneously this, and this, and this here, and this is the benzene ring. This is the benzene ring, and here. This is a thick line. Once a minute. This is the thick line. This is the thick line. Means this ring, this bond is above the. This is the above the plane, and this is the below the plane. Okay. Try to understand, this is the below the plane. So this ring, it will become perpendicular to this ring, and its tertiary butyl group, it is the tertiary butyl, and here this is the tertiary butyl, and here this is the tertiary butyl, and here this is the tertiary butyl. Listen carefully. And now here these tertiary butyl group are in same plane. This tertiary butyl group are in same plane, and this tertiary butyl group are in same plane, and here these are in the same plane also. So here 3 type of the ring. I am giving the naming A, B, and C. So A and B कैसे है? रिंग परपेंडिकुलर, फिर समझ लीजिए ये बात कि इनका वांडर वाल रिपल्सन इतना ज्यादा था, ये भी वांडर वाल रिपल्सन है, तो ये वांडर वाल, ये देखिए बिग साइज, ये भी वांडर वाल रिपल्सन है, तो इतना ज्यादा वांडर वाल रिपल्सन था कि इन्होंने अपने आप को इन दोनों के साथ क्या कर लिया, परपेंडिकुलर कर लिया। इससे तुम्हें फायदा हुआ फायदा, क्योंकि अब इनका रिपल्सन बच गया, इनका सबका रिपल्सन बच गया। जब सबका रिपल्सन बच गया तो ए एंड बी कैसी हो गई, परपेंडिकुलर। बी एंड सी रिंग कैसी हो गई, प्लेनर, ये प्लेनर रिंग है। ओके, एंड नाउ ए एंड सी कैसा है, परपेंडिकुलर ring. So this ring and this ring are planar, and when this is the planar, then here hydrogen. So this is the hydrogen, and here also hydrogen, and here it is the CH3, and here this is the Cl. So you are seeing here very well that if this distance, we will have to assume the L1, because molecule is plane, and this distance, what? This distance is, we will have to assume this L2. So very easily you can say that here, once a minute, this is not here crossing. So here you are seeing the L1 is not equal to L2. L1 is not equal to L2. And simultaneously L2 is greater than L1. So जब L2 or greater than L1 है, then this compound will show Gi. Okay.
So this type of compound will also show GI. This is a very good example. This is the terphenyl, है ना? This type of compound naming is what? Terphenyl, है ना? Naming is also IUPAC naming has been done in this compound also, but that will not be required. So we will left here. This is not according to our syllabus. So question number 33. And next example is this. Just I am drawing here this and double bond and here H and CH3. Okay, and here this. So this compound will show GI or not? So very easily you can understand that this will not show GI because this group and this group are the same. But if you want to talk about the question number 34, then please tell that this will show GI or not. So very easily you will say that this compound will show geometrical isomerism because this group and this group are the different group. So these two groups are the different group and this is the geometrical unit and this is also the geometrical unit. So no problem, this will not show GI but this compound will show GI. And now come to a last example, question number 35. And here please see that this hydrogen and methyl, listen, this is different, this is here and this here. Now this compound will show GI or not. So एक नजर में तुम जब देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि this is geometrical unit but this compound will not show GI because this group and this group are the same, and you are right also. But here this overall compound will show GI. Why this will show GI? Because this compound will show geometrical isomerism with respect to cyclic ring, not with respect to double bond. Here, this is the hydrogen and this is the hydrogen. This compound will show GI with respect to cyclic ring, not with respect to double bond. तो अगर हम with respect to double bond DB double bond तो ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा, और अगर हम कहें कि with respect to cyclic ring then this will show GI. तो तुम्हें वो बात याद है, हमने तुमसे कहा था कि अगर साइक्लिक रिंग के अराउंड में देखना है तो कार्बन आपको कैसा देखना होगा? sp3. तो दिस कंपाउंड विल शो GI विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिक रिंग, है ना? तो ये GI शो करेगा बट हाँ डबल बॉन्ड के अराउंड ये GI शो नहीं करेगा. ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको इतना बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, हमने हर तरीके के एग्जाम्पल को बता दिया है तुमको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ई और जेड. देखो सिस और ट्रांस तुम लिखना जान चुके हो, सिन और एंटी भी लिखना जान चुके हो. अब सिस ई और जेड कैसे लिखते हैं, उनका क्या मीनिंग है, वो सभी की सभी बातें तुमको हम बताएंगे, और साथ ही साथ कैसे EZ लिखा जाता है, और फिर हम नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने के और भी क्वेश्चन कराएंगे. उस जगह जो फॉर्मूला लगाया था और एक ही दो एग्जाम्पल कराए थे वो तो बहुत आसान एग्जाम्पल थे, लेकिन अभी हम इसके बाद थोड़ा सा EZ नॉमेनक्लेचर के बाद फिर कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे जिसमें कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे ये चीज़ें हम लोग देखें. ठीक है, ओके, खत्म करते हैं आज की क्लास को, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं EZ नॉमेनक्लेचर के साथ.